परीलोक एक अद्भुत और जादुई संसार है जहाँ कल्पनाओं और रहस्यों का अनोखा संगम होता है। इस दुनिया में हर कोना एक नई कहानी को समेटे हुए है। आज की कहानी हमें परीलोक की दूसरी कथा में ले जाती है, जहाँ न केवल परियों की जादुई शक्तियों का जिक्र होगा, बल्कि उनकी समस्याओं और साहसिक रोमांच का भी वर्णन किया जाएगा। परीलोक के बीचों बीच एक शानदार महल था, जिसे चमकते तारे का महल कहा जाता था। इस महल की रानी नूरा अपनी बुद्धिमानी और करुणा के लिए पूरे लोक में प्रसिद्ध थी। रानी नूरा की परियों की दुनिया बहुत ही शांत और खुशहाल थी, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। परीलोक का मुख्य जल स्रोत चमचमाता तालाब था, जो एक जादुई शक्ति से भरपूर था। ये तालाब सिर्फ पानी का स्रोत नहीं था, बल्कि इससे परियों को उनकी शक्तियाँ भी मिलती थीं। एक सुबह परियों ने देखा कि तालाब का पानी अचानक सूखने लगा है। ये खबर पूरे लोक में फैल गई और सभी परियों में चिंता का माहौल छा गया। रानी नूरा ने अपनी मुख्य सलाहकार परी एलिरा को बुलाया। एलिरा ने सुझाव दिया कि यह समस्या सामान्य नहीं है और इसकी जांच करनी होगी। उन्होंने बताया कि तालाब से जुड़े जादुई क्रिस्टल गायब हो चुके हैं। ये क्रिस्टल उस जल को शक्ति प्रदान करते थे। रानी नूरा ने अपनी सबसे बहादुर योद्धा परी जारा को बुलाया। जारा अपनी तेज तलवार और जादुई शक्ति के लिए जानी जाती थी। रानी ने उसे आदेश दिया कि वो इस रहस्य की तह तक पहुँचे और जादुई क्रिस्टल को ढूंढकर वापस लाए। जारा ने अपनी यात्रा शुरू की। वह अपने साथ एक जादुई नक्शा और उड़ने वाली फीनिक्स पक्षी फ्लोरा को लेकर निकली। नक्शे में संकेत था कि उसे काले बादलों की घाटी तक जाना होगा। ये घाटी परीलोक की सबसे खतरनाक जगहों में से एक मानी जाती थी। घाटी में पहुंचने के बाद जारा ने देखा कि वहां हर तरफ घना अंधेरा फैला हुआ है। वहां के पेड़ पौधे भी अजीब और डरावने थे। अचानक जारा पर कुछ रहस्यमय छायाएं हमला करने लगी। ये छायाएं अंधकार के रक्षक थीं, जो घाटी की रक्षा करती थीं। जारा ने अपनी जादुई तलवार से इन छायाओं का सामना किया और उन्हें हराकर घाटी के भीतर प्रवेश किया। घाटी के अंदर जारा को एक प्राचीन गुफा मिली। गुफा के द्वार पर एक शिलालेख लिखा था, सिर्फ वही इस द्वार को पार कर सकता है जो सत्य और साहस के मार्ग पर चलता हो। जारा ने बिना किसी डर के गुफा में प्रवेश किया। अंदर उसने देखा कि गुफा के बीचों बीच एक विशाल अजगर सो रहा था। यह अजगर नॉक्स था, जिसे क्रिस्टल की रक्षा के लिए नियुक्त किया गया था। जारा ने नॉक्स से बात करने की कोशिश की, लेकिन नॉक्स ने उसे बाहर जाने का आदेश दिया। जब जारा ने क्रिस्टल वापस देने की मांग की, तो नॉक्स ने उस पर हमला कर दिया। दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। जारा ने अपनी तलवार और बुद्धिमानी से नॉक्स को हराने में सफलता पाई। युद्ध के बाद नॉक्स ने बताया कि उसने क्रिस्टल को परीलोक से चुराया नहीं था। असल में एक दुष्ट जादूगर मेलकोर ने उसे छल से अपने वश में कर लिया था और क्रिस्टल को गायब कर दिया था। नॉक्स ने जारा को बताया कि मेलकोर क्रिस्टल को अंधकार के महल में छिपा रहा है। जारा ने अपनी यात्रा को जारी रखा और अंधकार के महल की ओर बढ़ी। महल तक पहुंचने के रास्ते में उसे कई जादुई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसने अपनी बुद्धिमानी, साहस और फ्लोरा की मदद से इन बाधाओं को पार किया। महल में पहुंचकर जारा ने देखा कि मेलकोर एक जादुई दर्पण के माध्यम से परीलोक को नष्ट करने की योजना बना रहा था। जारा ने मेलकोर का सामना किया और उससे लड़ाई की। ये लड़ाई बहुत कठिन थी, क्योंकि मेलकोर की जादुई शक्तियाँ बहुत मजबूत थीं। लेकिन जारा ने अपनी ताकत और हिम्मत से मेलकोर को हराकर क्रिस्टल को वापस ले लिया। जारा ने क्रिस्टल को परीलोक में वापस लाया और उसे तालाब में स्थापित किया। जैसे ही क्रिस्टल अपनी जगह पर आया, तालाब फिर से चमकने लगा और पानी भरने लगा। परियों की शक्तियाँ लौट आईं और परीलोक में खुशियाँ छा गईं। रानी नूरा ने जारा को उसकी बहादुरी के लिए सम्मानित किया और कहा, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि साहस और सच्चाई से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। इस तरह परीलोक में फिर से शांति और खुशहाली लौट आई और जारा की कहानी पूरे लोक में प्रेरणा का स्रोत बन गई।